महामा कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एक इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। उनके कब्जे से भारी मकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ। कुलगाम पुलिस, सीआरपीएफ की 18 बटालियन और फौज की 9 आरआर ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त शाहिद उर्फ शहजाद साकिना पाकिस्तान, उजैर अहमद साकिना मरहमा और मोहम्मद शफी डार साकिना तराल के तौर पर हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हलाकशुदा मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश मोहम्मद से था। उनकी हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। अनंतनाग के नौगाम वेरीनाग इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए इनकाउंटर में जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस इनकाउंटर में 19 राष्ट्रीय राइफल्स का एक फौजी जवान शहीद हो गया। इसकी शनाख्त सिपाही जसबीर सिंह साकिना तारंतरान पंजाब के तौर हुई है। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त नथीपुरा डूरू के पीर अल्ताफ और दुधवांगन वेरीनाग के निसार खांडे के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक तीसरा मिलिटेंट पाकिस्तानी था। इनकाउंटर की जगह से फोर्सेस ने एक M4 राइफल समेत काफी मकदार में हथियार और गोली बारूद बरामद किया। फोर्सेस के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान आम शहरियों के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। इस दौरान फौज के 3 और पुलिस का 1 जवान जख्मी हो गए थे। जख्मियों में जसबीर सिंह, ईशान हुसैन खान, राहुल यादव और पुलिस एहलकार दीपक कुमार शामिल थे। सिपाही जसबीर बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। Involved in attack on family of a police personnel in the month of July. It was a terrorist caused civilian atrocity in the month of July, wherein wife and daughter of that JKP personnel by the name of Sajjad Malik got injured in the month of July. And Nisar Khande has also been involved in past in carrying out terror activities and in motivating and recruiting other local boys. In operation, we had neutralized the terrorists immediately within 10 minutes after the safe evacuation of the civilian populace, and as the gunfight progressed, the rest of the 2 militants were neutralized in the wee hours at around 0400 hours in the morning. The major outcome of the operation was that 3 hardcore militants were neutralized and there was absolutely no loss of life to the civilian populace and very minimal amount of collateral damage. आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि जैश मिलिटेंट अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की फिराक में है। पहली बार वादी में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद 200 से नीचे आ गई है। जनूबी कश्मीर में 2 कामयाब इनकाउंटर्स के बाद उजरो काजीगुंड में 2 सेक्टर फौजी हेडक्वार्टर्स पर मुनक़्क़द प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान विजय कुमार ने कहा कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की कोशिशों से मिलिटेंसी का ग्राफ कम हो गया है। 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि जो नौजवान मिलिटेंसी में शामिल हो रहे हैं उनकी औसत उम्र 20 साल से कम है। पाकिस्तान की जानिब से अब भी दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही है। फोर्सेस गैर मुल्की दहशतगर्दों का सफाया करने की अहलियत रखती है। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर में हालिया दिनों अंजाम दिए गए कामयाब ऑपरेशंस मजबूत ह्यूमन इंटेलिजेंस का नतीजा है। सर, 14 अगस्त के दिन में जब एनएच पर जैश मोहम्मद का एक आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था बीएसएफ कर्मा पर, उसको सिक्योरिटी फोर्स ने घेर कर न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद भी जैश ने रुका। ये तीसरा हमला बड़ा करना चाह रहा था जीवन पर। जैश मोहम्मद अभी भी तैयार है कि हम लोग पर अटैक करे। कहीं आईडी ब्लास्ट का भी खतरा है, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी फोर्स पूरी सजग है। हम लोग का इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरा अलर्ट है। हम लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे और इससे प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस गैदर करके उसको वही न्यूट्रलाइज करेंगे। इस साल अभी तक 128 लोकल टेररिस्ट ज्वाइन किया, जिसमें 73 इनकाउंटर में मारे गए और 16 अरेस्ट हुआ है और सिर्फ 39 के आसपास एक्टिव बच गया है। ये शो करता है कि जो टेररिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, इनकाउंटर्स मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, उसमें हम लोग को सोसाइटी से भी खबर मिलता है, सिविलियन से खबर मिल रहा है, कभी कभी उनके फैमिली मेंबर भी खबर देते हैं। The senior youth, which is aged beyond 20-21 and above, are not joining the ranks. Finding it difficult to recruit from this rank, they have started recruiting from youth, which are young boys
who are in the age bracket of about 15 to 16. The second trend which is coming out very clearly is that they are no more proud of themselves of picking up weapons. So they are not declaring their names. Whosoever is joining is trying to hide his identity. It was very clear and evident in a recent operation which happened, which came in the spotlight for various reasons, that all the family members belonging to that OJW network or the local terrorist came out in the open and claimed innocence. So today, I feel that even the society is not wanting to accept OGWs and terrorists in their houses or in the proximity. Majority of the operations which have been conducted this year have been based on human intelligence. This is another trend which is reflected. सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने आज सुबह रफियाबाद के गांव राउचा में मुहासरा व तलाशी कार्रवाई की। जराए ने बताया कि फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद आज सुबह 10 बजे के करीब मुहासरा और तलाशी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि नंगीवच, पाजलपुरा और रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को महदूद कर दिया गया था और लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा गया था। ऐनी शाहिद ने बताया कि फौज और पुलिस ने मुहासरे के दौरान गांव में घर घर तलाशी ली, बाद में सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। फौज ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट की बेवा रजिया बीबी का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रजिया बीबी मिलिटेंटों की बेवाओं के साथ पाकिस्तान के सुलूक को बयान कर रही हैं। रजिया बीबी के मुताबिक उनके शौहर के मरने के बाद 1 साल तक उनकी कुछ हद तक देखरेख की गई, लेकिन इसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। रजिया बीबी ने कहा कि उनकी जिंदगी अजीरन बन गई थी। उन्होंने किसी को भी मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार न करने की सलाह दी और कहा कि कोई अपने घरों को बर्बाद न करे। हम रहे ठीक 1 साल पूरा, नहीं हुई किसी चीज़ की टेंशन। उसके बाद हमने बहुत मुश्किल हालात गुजारे, बहुत मुश्किल। बच्चे हैं तो ये बस बहुत मुश्किल, इनकी उम्र इतनी नहीं थी जितने इन्होंने मुश्किलें देखी हैं, बहुत ज़्यादा। बस यही कहूँगी कि ये जो है मुजाहिद लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे शादियाँ, इनको कोई ख्याल नहीं होता, ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। हमने जो हालात गुजारे हैं, मैंने जो हालात गुजारे हैं, यकीन जाने में रातों को जाग जाग के गुजारती थी कि सुबह मैं किधर जाऊँगी, कैसे क्या करूँगी, सोती में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं यही कहूँगी कि मुजाहिद ना बने कोई भी, बस, क्योंकि जो मुझ पर गुजरी है मैं नहीं चाहती कि किसी और पे गुजरे। मेरे साथ अम्मी का सपोर्ट था, जैसे भी थे बस, लेकिन नहीं, मैं कितने ना उठाई कदम। यही कहूँगी कि ना बर्बाद किया करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ऐसे अफराद को बचाने की कोशिश कर रही है जो हैदरपुरा में आम शहरियों की हलाकत में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि हदबंदी के हवाले से उनका मसवदा तैयार हो रहा है और वो इसे कमीशन के सामने पेश करेंगे। हैदरपुरा के अंदर जो वो पुलिस की रिपोर्ट गलत है सर, पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है, पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। वो लोगों के दिलों को तकलीफ में डाल रहे हैं। डेमोक्रेटिक चेंज की बातें की जा रही है, जबकि लिमिटेशन के बाद अभी अगर देखा जाए जो समिट यहाँ पर जम्मू में हुआ। देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का सवाल है, हमने अपना वो मसवदा जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो गया होगा और हम लोग वो पेश करेंगे कमीशन को और लोगों को भी बताएंगे। मरकजी सरकार ने 1947 से जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कई वादे किए, लेकिन आज तक वो वादे वफा नहीं हुए। इन बातों का इजहार पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने किया। खान साहब के हारमनी में अवामी रैली से खिताब करते हुए यासीन ने कहा कि मरकज की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम के साथ इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ की सियासी जमातों पर अवाम की नुमाइंदगी करने और मसाइल हल करने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाया। खदशा है, एप्रीहेंशन है कि जो हमारी ज़मीन है ये खोटे टक्कों में बेच दी जाएगी और यहाँ का ज़मींदार, यहाँ का जो लैंडलॉर्ड वो मुतासिर है। इसलिए सरकार को चाहिए इसको फिलहाल वापस लिए या इंतजाम में रखिए, जब तक एक मुंतखब सरकार बने ये मामला उन्हीं पर छोड़े। ये उन्होंने कंट्राडिक्टेड इसको बजाज खुद ही पहले की तरह बनाया, इस लिहाज से कि आप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो इसके खदोकाल बयान किए।
जिससे लोग मुतमईन नहीं है और हम लोग भी नहीं। अगर किसी ने उस पर अब कोई बात की तो उसको धमकियां दी जा रही हैं। क्या कहते हैं कि अभी उसका ये हमने मुकम्मल रिपोर्ट नहीं दी। क्या ज़रूरत थी कि आधा ही रिपोर्ट पेश करने का? रिपोर्ट का मतलब होता है, क्रिप्शन का मतलब होता है कि फुल फैक्ट्स लोगों के सामने लाए जाए। सिर्फ ये था कि दोनों का रिपोर्ट इकट्ठे सरकार के सामने पेश किया जाता और लोगों को हकाइक सामने रखा जाए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन के माहौल को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो जम्मू में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर न्यूज 18 से बात कर रहे थे। इस मौके पर कई सियासी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। रैना ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर कई मामलात को लेकर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। हैदरपुरा इनकाउंटर पर पुलिस के बयान से मुताल्लिक एनसी और पीडीपी के रद्द-ए-अमल पर रैना ने कहा कि कश्मीर में खून खराबे के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर का हर एक शख्स हमें अपनी जान से प्यारा है। हम हर एक शख्स का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। इंसानी जानें बेहद कीमती जानें होती हैं और हर इंसान को दूसरे इंसान की कदर करनी चाहिए। ये सब जो खून खराबा हो रहा है ये पड़ोसी दुश्मन मुल्क की एक साजिश है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ अमन भाईचारा हो। गोली जिधर से भी चले नुकसान तो इंसानों का होता है। ये खून खराबा बंद होना चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने इल्जाम लगाया कि गुपकार अलायंस अपना सियासी एजेंडा पूरा करने के लिए लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। जो गुपकार वाले हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस भी उसमें कहीं ना कहीं बैकडोर शामिल है, या बाकी जो पार्टियां हैं, ये हमेशा से ही लोगों को आपस में लड़ाकर इश्तियाल अंगेजी करके हिंदू को मुसलमान से मुसलमान को, सिख से सिख को, क्रिश्चियन से लड़ाने का काम करते हैं। इन्होंने बहुत एहतसाल किया है, इन्होंने तशद्दुद किया है। 70 साल लोगों को हक नहीं दिए, ना गुजरों को, ना बकरवालों को, ना पहाड़ियों को, ना ओबीसी के लोगों को, ना जम्मू के लोगों को, ना कश्मीर के लोगों को। आज जब मोदी साहब पूरी ईमानदारी के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं, तो ये नेशनल वाले, कांग्रेस वाले, पीडीपी वाले बहुत जहर घोलकर इश्तियाल अंगेजी करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज को तोड़कर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मुनशियात स्मगलरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के तहत कुपवाड़ा पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए एक सरपंच समेत 3 स्मगलरों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद नौजवानों को मुनशियात की जानिब ढकेल रहे थे। स्मगलरों में एक मंजूर अहमद लोन साकिन दारुरा लोलाब है, जो सरपंच भी था। दीगर 2 की शिनाख्त बिलाल अहमद गनाई साकिन बटपुरा हायहामा और तारिक अहमद साकिन लालपुरा के तौर पर हुई है। एसएसपी कुपवाड़ा ने न्यूज 18 उर्दू को बताया कि जिले में मुनशियात के बाद को खत्म करने के लिए पुलिस काम कर रही है। 3 लोग जो ड्रग पेडलिंग में मुलव्वस थे और उनके खिलाफ ही जो है पीएसए जो इन्वोक किया गया है और उनको जेल में भर्ती किया गया है। ऐसे और लोगों की भी शिनाख्त की गई है ज़िले में और आने वाले वक्त में ऐसे और भी जो डिटेंशंस हैं वो किए जाएंगे। इनके इस सिलसिले में जो है कार्रवाई पुलिस की जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी और मैंने बताया कि हमने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि जो इसमें मुलव्वस हैं और उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।